साथियों, एक महिला होती है जो अपने 20 वर्षीय बेटी के साथ घर में रह रही होती। दोस्तों, वो महिला और उस बेटी का उस घर में उसके सिवा और कोई नहीं होता है। दोस्तों, वो महिला का पति जो होता है वो कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गया होता है। उन दोनों के बीच में 4 बेटियां होती हैं, जिनमें से 3 बेटियों की शादी जो है उसके पति रहते हैं तभी हो जाती है। दोस्तों, जो चौथी बेटी होती है वो जो है 20 साल की होती है और ये महिला उस बेटी की भी शादी तय कर चुकी होती है। दोस्तों, 10 दिन बाद उसकी बारात आने वाली थी और वो महिला जो कि घर में अकेली रहती है तो उसकी सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर रहती हैं। वो मार्केट जाकर के सामान की खरीदारी किया करती है। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, जिस लड़के से अपनी बेटी की वो शादी कर रही थी उसका पिता उस महिला के पास फोन करता है। दोस्तों, पहले तो वो दोनों हाल चाल करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो व्यक्ति कहता है, दूल्हे का बाप कहता है कि बहन जी, ऐसा है कि हमारे और आपके बीच जो शादी में दहेज की बात हुई है, अगर आप वो व्यवस्था कर पाएंगी तो शादी होगी, नहीं तो हम शादी कैंसिल कर देंगे। दोस्तों, वो महिला कहती है कि भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दरअसल वो सारी बात बताती है उसको कि हम जहाँ से व्यवस्था कर रहे थे वहां से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शादी के बाद उसकी व्यवस्था करके हम आपको दे देंगे। साथियों, इस पर दूल्हे का बाप जो होता है वो कहता है कि बहन जी, माफ कीजिएगा, जो भी हो सकता है शादी में ही हो सकता है, बाकी बाद में कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप नहीं देना चाहती हो, नहीं दे सकती हो, तो ये शादी कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों, वो महिला रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथियों, तब वो व्यक्ति, दूल्हे का बाप जो होता है वो कहता है कि बहन जी, माफ कीजिएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं दे सकती हो तो आप ये शादी कैंसिल समझिए, और जो है मैं अब बारात लेकर आपके दरवाजे नहीं आऊंगा, आप शादी को कैंसिल मान लीजिए। दोस्तों, इतना बोलने के बाद वो व्यक्ति जो होता है फोन को काट देता है। साथियों, उसके बाद वो महिला जो है उस व्यक्ति को, दूल्हे के बाप को बार बार फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उधर से फोन नहीं उठाता है। दोस्तों, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी, आत्मा को भावुक कर देने वाली ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत करने से पहले साथियों, बस वही एक रिक्वेस्ट कि अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके प्यार की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी जो होती है दोस्तों, ये कौशाम्बी की होती है, जहाँ पर एक गांव होता है नरनमा। दरअसल दोस्तों, इस गांव में, नरनमा गांव में, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम भगवान दीन होता है और उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम रेखा होता है। इन दोनों में 4 बेटियां होती हैं। दोस्तों, भगवान दीन जो है वो पीओपी का काम किया करते थे, ठेकेदारी लिया करते थे, ठेकेदार थे वो, अपना ठेका लेकर के काम कराया करते थे। इन्हीं कुल मिलाकर के उनका काम धाम ठीक ठाक था। वो अपनी 3 बेटियों की शादी कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक दिन अचानक जो है भगवान दीन की मौत हो जाती है। साथियों, उस समय जो उनकी चौथी बेटी होती है वो 16 साल की होती है। साथियों, उस चौथी बेटी का नाम जो है वो नेहा होता है। वो अभी 8वीं की छात्रा थी। दोस्तों, पति की मौत के बाद जो रेखा की हालत जो है बहुत खराब हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो अपनी बेटी की परवरिश कैसे करे। साथियों, वो आस पड़ोस में, गांव में, वो किसी के यहाँ भी कोई काम मिलता है तो वो करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके पैसे जोड़ने लगती है। दोस्तों, आखिर वो दिन आता है कि जो उसकी बेटी नेहा होती है वो 20 साल की हो जाती है। दोस्तों, उसकी वो अपने रिश्तेदारों से कहती है और कुछ से बात करती है कि अगर हमारी कुछ मदद कर देते तो हम अपनी बेटी की शादी कर देते। दोस्तों, हालांकि उसने धीरे धीरे करके लगभग 2 लाख के आसपास उसने जोड़ रखा था। तो वो 4-5 रिश्तेदारों से अपने कहती है कि अगर आप लोग 20-30 हजार कर देते तो हम अपनी बेटी की शादी कर लेते। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप शादी तो तय करो, पैसे तो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वो जो है ढूंढना शुरू करती है तो उसको एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम राकेश होता है, जिसका पिता जो है वो खुद का बिजनेस किया करते हैं। दोस्तों, वहाँ लड़के लड़की आपस में देखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद शादी तय हो जाती है। साथियों, लड़के वालों की तरफ से शादी में 1.5 लाख रुपए और एक बाइक और चैन अंगूठी की मांग की जाती है। अब उसकी माँ जो होती है
यानी लड़की की माँ नेहा की माँ जो रेखा होती है, उसके पास इतना बैलेंस तो था नहीं, तो वह इसीलिए और रिश्तेदारों से पैसे मांग रही थी। दोस्तों, हालांकि सब कुछ हो जाता है, जब रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, तो वो शादी को तय कर देती है। दोस्तों, धीरे धीरे जो है वो शादी का दिन जो है वो नजदीक आ रहा होता है। जब 10 दिन शादी के रह जाते हैं, तो साथियों वो जो है अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगने लगती है। तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं साथियों, वो पैसा देने से मना करने लगते हैं। कोई कुछ कहता है कि कोई कुछ कहता है कि मुझे ये काम आ गया। इस तरीके से दोस्तों वो जो रेखा को पैसे देने से मना कर देते हैं। साथियों, उसके बाद रेखा करे क्या ना करे, क्योंकि मात्र 10 दिन बचा था उसके पास, बारात आने वाली थी उसके दरवाजे पर। साथियों, उसके पास जो पैसे थे पहले के, वो जो है और इधर उधर की तैयारियों में खर्च होने लगता है। कुछ हो गया होता है, कुछ उनके पास बचा होता है। दोस्तों, जब उधर से वो लोग मना कर देते हैं पैसा देने के लिए, तो उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो इधर उधर हाथ पैर मारती है कि कहीं से कर्ज वगैरह कुछ जुगाड़ मिल जाए तो शादी कर दें बेटी की। दोस्तों, लेकिन सब देने वाले भी जानते रहते हैं कि इसका और कोई है नहीं, ये कहाँ से देगी इतना पैसा। दोस्तों, ये जो है सब कहानी जो नेहा है वो भी देख रही होती है कि मेरी माँ कितना परेशान है। दोस्तों, अब मात्र 4 दिन बचा था बारात आने को, जबकि वो मना कर चुका था। वो जो रेखा है वो किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, नेहा जो है समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, माँ मेरी बहुत ज्यादा परेशान है और अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, वो रात के 9 बजे अपने कमरे में जाके लेट जाती है और उसकी माँ जो होती है वो अपने कमरे में जाके लेट जाती है। दोस्तों, दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। इसी बीच जो है नेहा अपने जो हाई स्कूल जब वो पढ़ रही थी, तो उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम रामचंद्र होता है। साथियों, नेहा जो है अपने दोस्त राम को फोन करती है और उससे सारी बात बताती है और कहती है कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। दोस्तों, तब राम कहता है कि देखो यार, ऐसा है कि पैसे मत मांगना, बाकी जो भी कहोगी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। दरअसल दोस्तों, वो जो राम होता है वो इस नेहा को प्यार करता था पहले, लेकिन जो है नेहा एज ए सिर्फ फ्रेंड उसको रखना चाहती थी। उससे वो कई बार बोली थी, हालांकि उसने भी उसको कई बार बोला था, लेकिन नेहा चाहती थी कि मैं कहीं भी शादी करूंगी तो अपने मम्मी के कहने पर, अपने मम्मी की देखी हुई लड़के से ही करूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा अगर कोई है तो माँ है और माँ का अगर कोई है तो मैं हूँ। हमारे सहारे ही वो जी रही हैं, तो वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। साथियों, जब राम कहता है कि पैसे के अलावा मुझसे कोई भी हेल्प ले सकती हो, क्योंकि मेरे पास पैसे भी हैं नहीं, 15-20 हजार रुपए की नौकरी करता हूँ मैं, इतने पैसे कहाँ जोड़ पाता हूँ। दोस्तों, तब वो कहती है, वैसे मैंने पैसे के लिए आपको फोन भी नहीं किया था, दरअसल आपको एक काम और करना है मेरा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार लेंगे और तुम्हें कोई कमी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम 15-20 हजार रुपए तो कमा ही रहे हैं, जिससे हमारा घर खर्च आराम से चल जाएगा। साथियों, दरवाजे के बाहर खड़ी नेहा की माँ जब ये सब बात सुनती है, तो नेहा का दरवाजा पीटती है और उसके बाद नेहा फोन काट देती है। वो दरवाजा खोलती है तो उसकी माँ अंदर आती है और उससे पूछती है, बेटा कौन है, किससे तुम बात कर रही थी। तो पहले तो वो कहती है कि नहीं मम्मी, कोई नहीं, बस ऐसे ही मोबाइल चला रखा था। लेकिन वो माँ थी, वो सब समझ जाती है और कहती है कि सच सच बता, बात क्या है। दोस्तों, उसके बाद वो सारी कहानी बताती है कि दरअसल ये मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रही थी तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, ये हमें प्यार करता था, लेकिन हम इसे सिर्फ एक दोस्त की तरह रखते थे। तो नेहा की माँ जो है रेखा, वो उससे कहती है कि इसको कल तुम अपने घर पर बुलाओ और इससे कुछ बात करना है। दोस्तों, अगले दिन जो है वो उसको राम को फोन करती है नेहा और अपने घर बुलाती है। दोस्तों, राम तुरंत आ जाता है। उसके बाद नेहा की माँ रेखा चाय बनाती है और तीनों बैठकर साथ में पीते हैं। साथियों, रेखा जो है राम से कहती है कि मैं चाहती हूँ नेहा की शादी उसी दिन हो जिस तारीख को तय है, लेकिन दूल्हा जो है राकेश नहीं बल्कि तुम हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो राम सोचने लगता है। दोस्तों, कहता है कि ठीक है, मैं अपनी किसी दोस्त से, रिश्तेदार से कुछ व्यवस्था करूंगा। वैसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो आपने ले रखा है बस ले रखा है। कुछ मैं कर लूंगा, कुछ आप करके हम दोनों शादी कर लेते हैं। साथियों, राम जाकर के ये सारी बात अपने घर बताता है, क्योंकि घर का जिम्मेदार भी राम ही था। उसके घर में भी उसकी माँ और उसकी जो बहनें थी वो छोटी थी, तो उसको ही सारा फैसला करना था। दूसरों को घर में बता देता है और उसके बाद जो है अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कुछ पैसे लेता है और सारा जुगाड़ कर करके
दोस्तों उसी दिन शादी हो जाती है नेहा की, लेकिन बस दूल्हा ही चेंज होता है। दोस्तों उसके बाद से नेहा और राम अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं और उधर उसकी माँ भी अब अपना चैन से जीवन व्यतीत कर रही होती है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। हमारे समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराने का मेरा उद्देश्य है। दोस्तों फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।